वेलकम बैक टू आवर चैनल लफ्ट टॉट। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रिवीजन सर्कल की थर्ड लेसन की, ज्योमेट्री का थर्ड लेसन, उसका प्रैक्टिस सेट 3.3 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किए हैं। इन द गिवन डायग्राम लुक एट द फिगर केयरफुली। इन द एडजॉइनिंग फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, okay, an angle ECF, it is a central angle. Why it is a central angle? Because the vertex of the angle is a center of the circle, so that's why angle ECF is a central angle whose measure is 70 degree. Okay, I am writing here, see the measure of this angle is 70 degree. Then and see one more arc is also given, the measure arc DGF. See, this is the arc DGF whose measure is given. What is the measure of arc DGF? That is equal to 200 degree. Then we have to find, see now I am writing here, to find first measure arc DE and second measure arc DEF. This we have to find. Okay, now see it is very simple. बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें आर्क DE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर्क DE। आर्क DE फाइंड करने के लिए हमें एक तो एंगल DCE ये पता होना चाहिए, या फिर हमारे पास आर्क DGE। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफ, DGF तो ऑलरेडी दिया है आपको। हमें एक तो एंगल DCE मतलब ये सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल का मेजर और उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का मेजर इक्वल होता है। ओके, इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो एंगल दिया है, ये वाला सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल दिया नहीं है, तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि DGE ये जो आर्क दिया है इसका मेजर क्या है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये आर्क और ये आर्क, ये दोनों आर्क मिला के एक एंटायर सर्कल बनता है, और सर्कल का मेजर होता है 360 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पता चलेगा हमें। ओके, अभी DGE में तो हमारे पास DGF है, ऑलरेडी दिया है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है EF कैसे पता कर सकते हैं? EF पता करने के लिए हम ये एंगल ECF ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर्क EF, मेजर आर्क EF इज इक्वल टू मेजर एंगल ECF। ओके, ये सेंट्रल एंगल है इसीलिए इसका मेजर भी 70 डिग्री होगा। सो देयरफॉर मेजर आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज मेजर, ये बिकॉज का साइन है। मेजर एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। ओके, अभी देखो ये DGF का मेजर DGE हम फाइंड कर सकते हैं, ये 200 प्लस ये 70। ओके, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर सपोज यहाँ पे आपने शुरुआत में इन दोनों की एडिशन की, फिर 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, या फिर इन तीनों आर्क को आप अरेंज कर सकते हो। कैसे? मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क EF, ऐसे भी टुगेदर इन तीनों को आप लिख सकते हो। ओके, मेजर ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री, इसीलिए मैंने तीनों का जो एडिशन है वो 360 दिखाया है। मेजर आर्क DE, अभी हमें फाइंड करना है DGF कितना है, दिया है क्या? DGF क्वेश्चन में दिया है ना, 200 डिग्री। EF कहाँ है? सपोज मैंने इसको नंबर दिया 1, EF कहाँ है? EF है ये गली नंबर 1 में, उसका मेजर है 370 डिग्री। हमने यहाँ से कुछ वैल्यूज़ रिकॉल की थी इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैंने वहाँ पे लिखा फ्रॉम 1, और एक वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ओके, जैसे दिया है जहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से लिखना। मेजर आर्क DE, अभी क्या करना है हमें, देखो DE फाइंड करना है, तो DE में से क्या करेंगे, ये 200 प्लस 70, ये इन दोनों की एडिशन पॉजिटिव आएगी, तो वो राइट में जब जाएगा तो वो होगा निगेटिव, ट्रांसफ़र करेंगे तो। ओके, सो मेजर आर्क DE क्या आया? मेजर आर्क DE आया 90 डिग्री। ओके, मेजर आर्क DE मतलब एंगल DCF भी 90 डिग्री, DCE भी 90 डिग्री होगा। ओके, चलो अभी फ़िलहाल वो तो नहीं फाइंड करने के लिए पूछा है हमें, अगर पूछा जाता तो फिर वो बात होती। अभी हमें फाइंड करना है DEF, ये आर्क DEF, ये जो आर्क है
इसको फाइंड करना है। इस आर्क को फाइंड करने के लिए हमें ये आर्क डी ई और आर्क ई एफ इन दोनों की मेजर पता होने चाहिए। वो ऑलरेडी है, देखो 1 नंबर में हमने लिखा है और 2 नंबर में डी ई पता है हमें। सो नाउ मेजर आर्क डी ई एफ प्लस मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। ओके, डी ई क्या है 90 डिग्री है, ई एफ क्या है 70 डिग्री है। दोनों को मिलाओ, कितने आएंगे एडिशन, दोनों की एडिशन आएगी 160 डिग्री। तो मेजर आर्क डी ई एफ हो गया 160 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब हुआ है। तो ये जो सर्कल है ये सरकम सर्कल है ट्राइंगल का, और जो ट्राइंगल दिया है क्यू आर एस ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब तीनों एंगल और तीनों साइड ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला है, देन प्रूव दैट आर्क आर एस, आर्क क्यू एस और आर्क क्यू आर, ये तीनों आर्क भी कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे, आपके पास तो किसी एंगल का मेजर दिया नहीं है। ओके, और ये जो साइड से वो उनकी लेंथ भी नहीं दी है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, गिवन में क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जस्ट मैंने बोला अभी, इक्विलैटरल ट्राइंगल में साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। शुरुआत करेंगे, ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब आर एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू, एक मिनट, अभी आर एस क्यू एस ये जो है ये आर्क भी होते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे सेगमेंट लिख सकता हूँ या फिर कॉर्ड। आर एस ये ट्राइंगल की साइड है, मतलब ये कॉर्ड भी होती है सर्कल की, तो मैं यहाँ पे कॉर्ड ये वर्ड यूज़ करूँगा आर एस। मैंने ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर एस का मतलब आर्क भी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉर्ड ये वर्ड लिखा है। ओके, सो कॉर्ड आर एस इज इक्वल टू कॉर्ड क्यू एस, ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इसको इग्नोर करते हैं। तो कॉर्ड, देखो तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे क्यों, इसका रीज़न क्या आएगा, बिकॉज साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड से ना ये तीनों, तो इसीलिए तीनों कॉर्ड्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अभी देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रिवीजन में, मैंने आपको करवाया है, ये रिवीजन अगर नहीं देखा होगा तो रिवीजन देख लेना, रिवीजन मैंने करवाया है। क्या बताया था रिवीजन में, जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होती है सर्कल की, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स फॉर्म कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स क्या करती है, कॉन्ग्रुएंट आर्क फॉर्म करती हैं, इसीलिए सो देयरफॉर आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू एस, हमें यही प्रूव करना था ना शुरुआत में, आर्क क्यू आर, तो ये तीनों के तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, समझा। अभी देखो अगर ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो इसीलिए मैं अभी क्या करूँगा, इनका मेजर भी कंसिडर करूँगा। सो आर्क आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू एस इज इक्वल टू आर्क क्यू आर इज इक्वल टू, मैंने कंसिडर किया एक्स। ऐसे क्यों, क्योंकि अभी हमें आर्क क्यू आर एस इसका मेजर भी फाइंड करना है, इसीलिए मैंने इसका मेजर कंसिडर कर लिया एक्स। अभी देखो ये तीनों के तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है और ये तीनों आर्क मिला के एक सर्कल बनता है। ओके, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, सो देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों आर्क की एडिशन क्या आएगी 360। हैंड राइट को तो थोड़ा इग्नोर करना बेटा, क्योंकि मुझे फास्ट कवर करना है, रिवीजन फास्ट लेना है, इसीलिए थोड़ा हैंड राइटिंग खराब भी हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, देखो तीनों आर्क इक्वल है तो मैंने x प्लस एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 टाइम एक्स है तो मतलब 3 टाइम एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आई 120 डिग्री आई। मतलब ये देखो इन तीनों आर्क का मेजर 120 डिग्री, तीनों आर्क इक्वल है। सो देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। अभी हमें क्यू आर एस इस आर्क का मेजर फाइंड करना है कि जो 140 या 240 आता है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, क्यू आर प्लस आर एस मतलब क्यू आर एस होता है। सो नाउ कह रहे भाऊ, हाँ ये देखो ये मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस, दोनों का मेजर 120 डिग्री है। 120 प्लस 120 कितना आया
240 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्यू आर एस का मेजर 240 डिग्री है, ऐसे प्रूव होता है। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, देयर इज वन सर्कल, इन द सर्कल कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी जो दिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स दिए हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट आर्क ए सी और आर्क बी डी, इन दोनों आर्क का मेजर इक्वल आता है, मतलब ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉर्ड सी डी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या, सो वी यूज़ द प्रॉपर्टी, कौन सी, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स फॉर्म कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो कॉर्ड ए बी है इसने कौन सा आर्क फॉर्म किया है, आर्क ए सी बी। सो देयरफॉर मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू, कॉर्ड सी डी ने कौन से आर्क को फॉर्म किया है, सी बी डी। अभी ये इधर का भी है लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए हम ये कंसिडर करने वाले। सो मेजर आर्क सी बी डी, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, लेकिन ये जो आर्क ए सी बी है ये बनता है आर्क ए सी और सी बी को मिला के। आर्क सी बी डी जो है ये आर्क सी बी डी बनता है सी बी प्लस बी डी को मिला के। तो इसका मतलब अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी, इसका मतलब ए सी बी। ओके, इसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया है दो आर्क में। ऐसे ही सी बी डी आर्क को भी स्प्लिट करेंगे, मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी। ओके, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने, आर्क सम प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, ये यहाँ पे लिखना है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, सो अभी देखो इस इक्वेशन को देखो, दोनों साइड में देखो अच्छी तरीके से, दोनों साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आर्क सी बी और आर्क सी बी सेम है। तो मतलब ये आर्क राइट में जाएगा तो निगेटिव होगा, या फिर ये राइट वाला लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव, मतलब ये दोनों मेजर क्या हो जाएंगे, कैंसल, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मेजर आर्क ए सी और मेजर आर्क बी डी, देखो इन दोनों आर्क का मेजर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो देयरफॉर आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी, हेंस प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन।